जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मित्रों, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करी है सब कोई। आज पुनः आपके बीच हूं, और क्यों हूं यह मैंने बताया भी है कि कल हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। मित्रों, तो आइए पुनः लगाते हैं जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय सिया राम। जय जय श्री राम। मित्रों, 500 साल बाद 492 साल हो गए। 500 साल बाद 7 पीढ़ियों के बाद ये आनंद और मंगलमय घड़ी 5 अगस्त को आ रहा है। यह आनंदमय मंगलमय घड़ी 5 अगस्त को आ रही है। और वो कौन सा मुहूर्त है? यह वही मुहूर्त है जिस मुहूर्त में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। मित्रों, आइए, जो भी हिंदू पूरी दुनिया में है, किसी भी देश में है, किसी भी में है, किसी भी कोने में है, जंगल में है, आसमान में है, पाताल में है, अगर हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो उनके लिए इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता है। मित्रों, इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता है। और मैं पूरी दुनिया में जहां भी हिंदू हैं उनसे यह आह्वान करता हूं कि कल आनंद मनाएं, उत्सव मनाएं, खुशी मनाएं, हर्ष मनाएं और उत्सव मनाएं, क्योंकि कल बहुप्रतीक्षित सालों साल से जो मुद्दा दबा हुआ था उसका आज उद्धार होने जा रहा है। और वो भी हमारे राष्ट्र गौरव, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कल उसका शिलान्यास होने जा रहा है। मित्रों, मैं बताऊंगा कि पूरी दुनिया में हिंदू, जो चाहे वो अमेरिका में हो, कनाडा में हो, नेपाल में हो, लंका में हो, यूएई में हो, अरब में हो, चाहे यूरोप में हो, स्विट्जरलैंड में हो, जर्मनी में हो, अगर हिंदू हैं तो कल उत्सव मनाएं। मैं कुछ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सब लोग, मैंने लिखा था कि कल कम से कम आप अपने घर में 5 दिया जरूर जलाएं। मित्रों, 5 दिया जरूर जलाएं। अगर घी का हो तो घी का हो, संभव नहीं हो तो कोई भी दिया जलाएं। अंधियारा मिटाना है, दिया जलाना है। जैसे रामचंद्र जी जब अयोध्या आए थे तो पूरा अयोध्या में दिवाली मनाई गई थी। पूरे भारतवर्ष में ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि कल पूरा भारत में दिया जलना चाहिए, और ये पूरे मंदिर में, पूरे घरों में दिया जलना चाहिए। और इस दिया के साथ मेरा एक और आह्वान है कि आप कल अगर हिंदू हैं तो तिलक जरूर लगाएं। मैं 100 करोड़ माथे पर लाल तिलक देखना चाहता हूं, केसरिया तिलक देखना चाहता हूं। मित्रों, अगर हम अमेरिका में हैं तो वहां भी कल आप तिलक जरूर लगाएं, अपने से लगाएं। अगर माता जी हो तो उनसे लगवाएं, पत्नी हो तो उनसे लगवाएं, बहन हो तो उनसे लगवाएं, मंदिर में जाके लगवाएं। लेकिन कल दुनिया के 100 करोड़ माथों पर अगर तिलक लगता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। कल हर हिंदू को अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। और इसमें कोई, ये सबसे सस्ता और सुलभ मार्ग है। कोई ऐसा हिंदू का घर नहीं है जहां चंदन नहीं होगा, जहां पूजा नहीं होती होगी। तो कल जो है प्रातः स्नान करने के बाद अपने अपने ड्यूटी पर जाने से पहले एक तिलक जरूर लगाएं प्रभु श्री राम के नाम से। यह मेरा निवेदन है। तीसरा निवेदन है मित्रों कि एक भगवा ध्वज, हम लोग अपने घर में भगवा ध्वज नहीं रखे हैं, तो कम से कम एक भगवा ध्वज लगाने का प्रयास करें अपने अपने घरों पर, अपने छत पर। या तो हनुमान जी का ध्वजा तो आज सावन में घर घर में पूजा हुआ ही है, लेकिन अब हम लोग एक और परंपरा शुरुआत करें कि अपने घर में भगवा ध्वज लगाएं कल से। इसके लिए मैं आह्वान करता हूं।
और चौथा आह्वान है अपनी माँ बहनों से, अपनी बेटियों से, अपनी माँ बहनों से आह्वान है कि आप अपने घर में रंगोली बनाएं। जैसे दिवाली के दिन आप रंगोली बनाती हैं, आप अपने घर में रंगोली बनाएं, अपने घर को सजाएं, क्योंकि हमारा प्रभु श्री राम जो वर्षों से भटके हुए लोगों के कारण मंदिर नहीं बन रहा था, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वही श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है? पहले लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। अरे भैया, अब तारीख भी आ गई और मंदिर भी बनना जा रहा है। क्या कहते हैं? कुछ लोग का विचार आया कि नहीं, ये मंदिर तो बहुत गड़बड़ है, अस्पताल होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। क्या हमारे हिंदुस्तान में अस्पताल बनने के लिए जगह नहीं है? अस्पताल बनने के लिए और जगह नहीं है? शिक्षा के लिए और जगह नहीं है? पूरे हिंदुस्तान में जगह पड़ा है, लेकिन जहां श्री राम का जन्म हुआ था, क्या बात आप ये इस्लाम धर्मावलंबियों से कह सकते हैं कि मक्का मदीना में अस्पताल बनवाएं, वहां आप शिक्षा का मंदिर बनवाएं? जिस देश की संस्कृति भूल गया वो देश सर्वनाश हो गया। आप इसका उदाहरण है, पारसी धर्म को देख लीजिए। ईरान में पहले लोग पारसी थे, लेकिन जब इस्लाम आक्रमणकारियों ने ईरान पर हमला किया तो आज सारे लोग वहां इस्लामीकरण हो गया। मित्रों, कहना चाहते हैं कि हमारे आज जो अयोध्या का श्री राम मंदिर बन रहा है, बहुत लड़ाई लड़ी गई है इससे। आप मेरे धर्म के बारे में समझिए। हमारा सनातन धर्म, वैदिक धर्म, आर्य धर्म 5000 साल पुराना है, 4500 से 5000 साल पुराना है। और इस्लाम धर्म तो मात्र 1410 साल पुराना है। आपको विश्वास नहीं हो तो अभी गूगल करके देख लीजिए, गूगल आपको बताएगा कि हमारा धर्म कितने साल 100 साल पुराना है और इस्लाम धर्म कितने साल पुराना है और ईसाई धर्म कितने पुराना है। इस दुनिया की जब से उत्पत्ति हुई है, हमारा सत्य सनातन धर्म सबसे आगे रहा है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये भारत वही देश है, भारत वही देश है जहां पर शिवाजी पैदा हुए थे, महाराणा प्रताप पैदा हुए थे और भामाशाह जैसे लोग पैदा हुए थे, झांसी की रानी पैदा हुए थे। लेकिन अफसोस कि इसी भारत की धरती पर कुछ जयचंद भी पैदा हुए थे और उन्हीं जयचंदों के कारण इस देश की वो परिणति है। आप इस देश में राणा प्रताप पैदा हुए, बड़े गर्व की बात है। शिवाजी पैदा हुए, बड़े गर्व की बात है। भामाशाह पैदा हुए, बड़े गर्व की बात है। झांसी की रानी पैदा हुई, बड़े गर्व की बात है। लेकिन मित्रों, इस देश में जयचंद भी पैदा हुए और उन्हीं जयचंदों के कारण देश में आज तक परेशानी है। मित्रों, पुनः मैं कहूंगा, दिया जलाना है और कल 100 करोड़ माथे पर टीका होना चाहिए, चंदन होना चाहिए। इसमें हमारा कोई खर्चा नहीं लगने वाला है। आज याद कीजिए उन बंधुओं को जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। कोठारी भाइयों को, जो जवान होते हुए भी दोनों भाई को सीने पर गोली मार दी गई। आज उनकी आत्मा को शांति मिलेगा जब वो स्वर्ग से देख रहे होंगे कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कल उस मंदिर की नींव रख रहे हैं, उस मंदिर की नींव रख रहे हैं। उस मंदिर आंदोलन के प्रणेता को जेल में डालने वाले आज खुद जेल में बंद है। उस मंदिर के रथ यात्रा को चला आडवाणी जी 94 साल की उम्र में कल राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर रहे होंगे। राम जन्मभूमि का उनके आंखों के सामने हो रहा होगा और जिसने उनको जेल में डाला है वो आज जेल का आनंद ले रहा है। आज वो जेल में है। जिसने कार से ऊपर गोली चलाई थी आज वो बिस्तर पर लेटा हुआ है, और बिस्तर पर लेटा हुआ है जिसने कार से ऊपर गोली चलाई थी। और आपने देखा होगा कि पुत्र वियोग में दशरथ जी कैसे तड़पे थे। आप मुलायम सिंह और अवधेश सिंह की भी कहानी जानते होंगे, और अखिलेश यादव की, कि इस जिंदगी में ही बाप बेटा के अंदर क्या क्या लीलाएं हुई, क्या क्या हुआ। पर वो ये कलयुग है, बहुत कुछ यहाँ यहीं देखना पड़ता है, बहुत कुछ यहाँ यहीं देखने को मिलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो है सो कि रक्सौल से भी बहुत सारे लोग मैं भी मंदिर आंदोलन में रोड पर घुमा था। जब यहाँ रथ यात्रा आई थी राम जानकी मंदिर में, तो हम लोग उस समय नौजवान थे और एक ही नारा लगाते थे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। जहां राम का जन्म हुआ हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तो आपने सोचा है मित्रों कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, देश में अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता, तो क्या ये देश बचता? क्या हम लोग सुरक्षित रहते? आप कल्पना कीजिए
कि अगर भारतीय जनता पार्टी की इस देश में सरकार नहीं बनती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर नहीं होता, तो इस देश में कभी राम मंदिर नहीं बन सकता था मित्रों। क्योंकि वो लोग तो राम के अस्तित्व को ही नकार रहे थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि सेतु समुद्रम है ही नहीं और राम तो काल्पनिक बात है। ऐ मेरे मुल्ला लोग, ऐ मेरे दिग्विजय सिंह जैसे लोग, भगवान आपको सुबुद्धि दे, क्योंकि राम के शरण में जो जाता है राम उसको क्षमा कर देते हैं। जब उन्होंने रावण को क्षमा कर दिया तो आपकी भी सद्बुद्धि आएगी, एक दिन भगवान आपको भी क्षमा करेंगे। प्रभु के चरणों में विश्वास रहिए और एक चीज ध्यान रखिए कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करिए सब कोई। तुलसीदास जी ने कहा था कि जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तो जिनकी जैसी भावना है भगवान की मूरत वैसे ही दिखाई देती है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा मैं अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में। पिछले दिनों लॉकडाउन के समय जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि रामायण चलाया जाएगा ताकि लोग लॉकडाउन में रामायण को देख सकें। उसी समय हमारे बड़े परम प्रतापी, बुद्धिमान, ज्ञानवान, मार्सवान रवीश भैया आ गए उसमें कूद के, और रवीश भैया ने कहा कि रामायण क्यों दिखाया जा रहा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मेरे चंपारण के ही रवीश कुमार जी बड़े बुद्धिजीवी पत्रकार हैं। मैंने तुरंत उनको जवाब दिया, उनको मेल किया कि रवीश भैया अभी का करते रहो, मर्दे बुद्धि तो हर चौपट हो गई बा। इस देश में रामायण ना देखावल जाई, महाभारत ना देखावल जाई, तब बाइबल मार्क्स के कहानी देखावल जाई, लेनिन के कहानी देखावल जाई। जाहो मर्दे, रवीश भैया तारा एंगा ना करे के चाहिए। तो कहने का मतलब है मित्रों कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं और रहेंगे। मैं उनके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि राम किसी धर्म के व्यक्ति नहीं थे। राम भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति के परिचारक हैं। वही राम हैं जो एक हरिजन, दलित, सबरी का जूठा खाए थे। वही राम है जो एक मलाह के नाव में बैठ के गए थे। वही राम है जिन्होंने नल, नील और बानरों के साथ मिलकर श्री राम जी ने लंका में चढ़ाई की थी। तो कहने का मतलब है मित्रों कि राम जो है इस देश की धर्म नहीं है, इस देश की संस्कृति है। और यह देश कभी धर्म निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। यह देश तो पंथ निरपेक्ष है, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने सब इसमें लिख दिया कि धर्म निरपेक्ष। मित्रों, बिना धर्म का तो कोई देश चल ही नहीं सकता है। इसलिए धर्म पहले है, क्योंकि आज सरकार भी चल रही है तो आप जानते हैं राजा का क्या धर्म होता है, एक पति का क्या धर्म होता है, एक पत्नी का क्या धर्म होता है, एक बहन का क्या धर्म होता है, एक भाई का क्या धर्म होता है, एक व्यापारी का क्या धर्म होता है। तो हम धर्म को तो छोड़ ही नहीं सकते हैं मित्रों। और सरकार कहती है धर्म निरपेक्ष। मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष है और हमारा देश सदियों से धर्म पर चला है और धर्म पर चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः अभिनंदन करता हूं और पुनः निवेदन करता हूं कि कल पूरे भारत में दिवाली मननी चाहिए, हर घर में दिया जलना चाहिए और 100 करोड़ माथों पर कल तिलक होना चाहिए। माता बहनों से पुनः निवेदन करता हूं कि आप अपने घर में जरूर रंगोली मनाएं, जरूर घंटी बजाएं, जरूर नगाड़ा बजाएं और भगवान श्री रामचंद्र की आरती करें। तो चलिए इन्हीं के साथ बजरंगबली का स्मरण करते हुए आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ चला की, और प्रभु राम के चरणों में समर्पित करते हुए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कल लाइव प्रसारण जरूर देखें। प्रभु राम सबका भला करें। जय श्री राम।